नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। पटना में राजनीतिक गतिविधियों का नया दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के एक अड़े मार्ग वाले आवास पर शुक्रवार को एनडीए की खास बैठक आयोजित हुई। ये बैठक सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद गठबंधन की पहली बड़ी बैठक थी, जिसमें विकास, सुशासन, सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक से पहले जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने साफ संदेश दिया कि अब तालमेल सिर्फ पटना तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। हर जिले और हर ब्लॉक स्तर पर सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। एनडीए के सभी पांचों घटक दलों बीजेपी, जेडीयू, लोजपा रामविलास, हम और आरएलएसपी के जिलाध्यक्ष, वरिष्ठ नेता और मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। नीतीश कुमार भी बैठक में पहुंचे, जिसने गठबंधन के अंदर निरंतरता का संदेश दिया। बैठक में जिलाध्यक्षों से जमीनी फीडबैक भी लिया गया। पिछले चुनाव के बाद मिली जनता की अपेक्षाएं, चल रही योजनाओं की प्रगति और स्थानीय चुनौती सुर्खियों में है। ग्रामीण विकास, रोजगार देना और सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री, राज्य मंत्री नित्यानंद राय समेत कई नेताओं ने बिहार को विकसित बनाने के लिए सरकार और संगठन के साझा प्रयासों पर जोर दिया। ये बैठक बिहार में एनडीए की नई रणनीति और मजबूत तालमेल की दिशा में एक खास बैठक मानी जा रही है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। बिहार में एनडीए की रणनीतिक बैठक, विकास, तालमेल और सुरक्षा पर बड़ा मंथन। पटना के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के एक अड़े मार्ग स्थित आवास पर हुई एनडीए की अहम बैठक। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने और सम्राट चौधरी के नए सीएम बनने के बाद गठबंधन की पहली बड़ी बैठक थी, जिसमें विकास कार्यों को तेज गति देने, सुशासन सुनिश्चित करने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर पूरी चर्चा की गई। बैठक से ठीक पहले जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जोर देकर कहा कि अब तालमेल सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सिर्फ पटना नहीं, हर ब्लॉक में तालमेल चाहिए। उनका ये बयान बैठक के मकसद को बिल्कुल साफ करता है। गठबंधन अब जिला और ब्लॉक स्तर तक संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना चाहता है, ताकि योजनाएं सही ढंग से लागू हो सके और उनका लाभ आम जनता तक पहुंच जाए। तो वही बैठक में एनडीए के सभी 5 घटक दलों बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, लोजपा रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिलाध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, मंत्री और प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। नीतीश कुमार भी बैठक में पहुंचे, जो लंबे समय तक इस आवास पर रह चुके हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की मौजूदगी ने बैठक को और ज्यादा खास बना दिया। इसके साथ ही बैठक में अब और क्या कुछ भी हुआ है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बैठक के प्रमुख एजेंडे। बैठक का मुख्य फोकस 3 बड़े मुद्दों पर था: विकास, सुशासन और सुरक्षा। पिछले चुनाव के बाद मिले फीडबैक की समीक्षा की गई। जिलाध्यक्षों ने अपने अपने क्षेत्रों की जमीनी स्थिति, चल रही योजनाओं की प्रगति, जनता की उम्मीदें और स्थानीय चुनौती को कहीं ना कहीं सरकार के सामने रखा। संजय झा ने कहा कि जमीनी फीडबैक के आधार पर ही योजनाएं ज्यादा सफल होती है। अब पटना से फैसले लेकर भेजने की पुरानी व्यवस्था बदलनी होगी। हर ब्लॉक स्तर पर तालमेल बनाकर काम करने की जरूरत है। इससे विकास कार्य तेज होंगे और लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान भी निकल सकेगा। मंत्री संजय कुमार सिंह ने बैठक को काफी खास बताते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ये जानना चाहते हैं कि कहां कमी रह जा रही है, कहां दिक्कतें आ रही हैं और कहां सुधार की जरूरत है। पहली बार इतने बड़े स्तर पर सभी जिलाध्यक्षों को बुलाकर उनकी राय ली गई, जो गठबंधन की नई कार्यशैली को दर्शाती है। विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा। बैठक में ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन, कृषि, सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी बुनियादी समस्याओं पर गहरी चर्चा हुई।
नेता मानते हैं कि गांव तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने के लिए नई निगरानी व्यवस्था बनानी होगी। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने पर खास जोर दिया जाएगा। कई जिलाध्यक्षों ने बताया कि कुछ इलाकों में योजनाओं का लागू होना अच्छे से नहीं हो पाया है, लेकिन कहीं कहीं प्रशासनिक अड़चनें और तालमेल की कमी विकास की प्रगति को रोकती है, जिससे विकास भी प्रभावित होता है। बैठक में इन समस्याओं को दूर करने के लिए ठोस रणनीति बनाने पर सहमति बनी। जमीनी सुझाव के आधार पर आगे की कार्य योजना तैयार करने का फैसला भी लिया गया। सुशासन और जवाबदेही। सुशासन बिहार की राजनीति का पुराना नारा रहा है। बैठक में प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और आम लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। गठबंधन का मानना है कि अगर सरकार और संगठन साथ मिलकर काम करेंगे तो सुशासन की मंशा को साकार किया जा सकता है। सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा पर फोकस। बैठक का एक खास पहलू सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा व्यवस्था रहा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय की बैठक में इन क्षेत्रों में घुसपैठ, तस्करी और जनसंख्या के बदलाव को लेकर चिंता जताई। एनडीए ने इन मुद्दों पर पूरी विस्तार से चर्चा की। नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए सुरक्षा और विकास दोनों को साथ लेकर चलना होगा। सीमावर्ती इलाकों में निगरानी तंत्र को मजबूत करने, तस्करी को रोकने और स्थानीय प्रशासन को सतर्क रखने पर जोर दिया गया। बैठक में ये भी तय हुआ कि सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर नियमित समीक्षा की जाएगी। नीतीश कुमार की भूमिका। नीतीश कुमार की बैठक में मौजूदगी ने कई संकेत दिए। लंबे समय तक बिहार की कमान संभालने वाले नीतीश अब गठबंधन को नई दिशा देने और संगठनात्मक मजबूती पर ध्यान केंद्रित करने की भूमिका में नजर आए हैं। उनकी उपस्थिति से ये साफ हुआ कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और सत्ता हस्तांतरण के बाद भी गठबंधन की मजबूती बरकरार है। बैठक के बाद गठबंधन एक साझा रोड मैप बनाने की तैयारी में है। इसमें जिला स्तर पर निगरानी समितियां गठित करना, योजनाओं की नियमित समीक्षा और ब्लॉक स्तर पर बेहतर तालमेल शामिल है। संजय झा के 2 शब्द में अब तालमेल हर ब्लॉक तक पहुंचना चाहिए। ये बैठक बिहार के भविष्य के लिए काफी खास साबित हो सकती है। अगर बैठक में लिए गए फैसले सही ढंग से लागू होते हैं तो विकास की रफ्तार बढ़ेगी, सुशासन मजबूत होगा और सुरक्षा व्यवस्था भी बेहतर बनेगी। बिहार के लोग लंबे समय से बेहतर विकास, रोजगार और सुरक्षा की मांग करते हैं। ये बैठक उसी दिशा में एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है। अब देखना यह होगा कि बैठक के नतीजे कितनी तेजी से जमीनी स्तर पर दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए सरकार जमीनी हकीकत को समझते हुए आगे बढ़ना चाहती है। जिलाध्यक्षों से सीधा संवाद इसी का एक हिस्सा है। संजय झा, नित्यानंद राय और कई नेताओं के बयानों ने साफ किया कि गठबंधन अब पुरानी शैली छोड़कर नई कार्य प्रणाली अपनाने को तैयार है। बिहार की इस राजनीतिक गतिविधि पर सबकी नजर टिकी है। अगर विकास, सुशासन और सुरक्षा के इन एजेंडे पर सही अमल हुआ तो बिहार निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों को छू सकता है। आखिर में बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए बैठक एक खास मोड़ साबित हो सकती है। जहां नीतीश कुमार के बाद सत्ता में बदलाव हुआ, वही बैठक ने गठबंधन की नई दिशा और ऊर्जा दोनों को दिखाया। सिर्फ पटना तक सीमित नहीं, बल्कि हर जिला और ब्लॉक स्तर तक तालमेल बनाने का संकल्प लिया गया। संजय झा का बयान, हर ब्लॉक में तालमेल चाहिए, इस बैठक का सबसे बड़ा टेक अवे रहा। बैठक में विकास, सुशासन और सुरक्षा जैसे 3 प्रमुख स्तंभों पर गंभीर चर्चा हुई। जिलाध्यक्षों से जमीनी फीडबैक लेने, योजनाओं की सुरक्षा समीक्षा करने और स्थानीय चुनौती का समाधान ढूंढने का फैसला सराहनीय है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आधारभूत संरचना और कृषि विकास को प्राथमिकता देने के साथ ही सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जाना बिहार की वर्तमान जरूरतों को सामने रखता है।
तो वहीं नीतीश कुमार की मौजूदगी और नित्यानंद राय जैसे केंद्रीय नेताओं की भागीदारी ये साफ करता है कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। पुरानी शैली छोड़कर अब जमीनी स्तर पर काम करने की नई कार्यप्रणाली अपनाई जा रही है। अगर इस बैठक में लिए गए फैसले सही ढंग से लागू होते हैं तो बिहार में विकास की रफ्तार तेज हो सकती है, सुशासन मजबूत होगा और जनता का विश्वास एक बार फिर से वापस लौटेगा। कुल मिलाकर यह बैठक सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं बल्कि बिहार को विकसित बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। अब इंतजार इस बात का है कि पटना की इन चर्चाओं का असर गांव-गांव तक कितनी तेजी से पहुंचता है। अगर सरकार और संगठन सचमुच एक टीम की तरह काम करते हैं तो बिहार निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों को छू सकता है। तो वही विकास की ये यात्रा अब ब्लॉक स्तर से शुरू हो चुकी है और उम्मीद है कि जनता की आशाओं पर भी पूरी तरह से खरा उतरेगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।